So friends from all over the world. Yeah, So friends good, so here good. in New York. So good. Guys, finally Statue of Liberty के करीब पहुंच चुके हैं. इनफैक्ट नीचे ही खड़े हैं. You want some photos? I can take some photos of you. No. It's okay. I already took. Too much. Yeah, too much. तो बाहर स्कैमर्स खड़े रहते हैं. वो आपको मतलब 3-4 लोग ऐसे टूट पड़ेंगे. ठंड का माहौल हो, टेम्परेचर कम हो, साथ ही साथ सूर्य देवता का आशीर्वाद हो तो और क्या ही चाहिए. क्या बात है. ओए होए सूर्य देवता जो मेरे चेहरे को चमका रहे हैं ना फोकस करके, मज़ा ही आ गया. ये गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में अमेरिका सीरीज़ में, जिसमें आज हम न्यूयॉर्क के जो स्पेशल अट्रैक्शन है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे. अजी स्पेशल अट्रैक्शन मतलब जैसे ही हम अमेरिका के बारे में सोचते तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती है, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे. फिर चाहे टॉर्च वाली आंटी हो, आई मीन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो, या फिर हो दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. जी हाँ, तो आज का वीडियो अमेरिका की नज़र से, न्यूयॉर्क की नज़र से काफ़ी स्पेशल होने वाला है. तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम. और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ठीक मैं जा रहा हूँ टाइम स्क्वायर की तरफ, क्योंकि वहाँ सबसे पहली एक एक्टिविटी करूँगा जी, बिग बस. अभी आपको बिग बस के बारे में तो पता ही होगा. कोई भी देश में अगर उसको 1.5-2 घंटे में निपटाना है, मतलब वो सिटी को घूमना फिरना है ना, तो बिग बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. जिसके कारण मैंने सोचा कि बिग बस लेके एक बार अप टाउन, डाउन टाउन, ये जो मैनहट्टन का पूरा इलाका है उसको एक बार सैर सपाटा कर देता हूँ. उसके बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अच्छे से घूमूंगा फिरूंगा. ऐसे बता दूँ, सुबह का माहौल होता है इस तरीके से, जब टाइम स्क्वायर में थोड़ा बहुत कचरा आपको दिख जाता है. मतलब इतना क्लीन नहीं है जितना आप सोच रहे हो. इनफैक्ट आपने देखा ही रहेगा कि धुएं हुए निकलते रहते हैं जो गटर होते हैं. इनफैक्ट ये देख लो मेरे सामने, अभी मैंने बात करी और देख लो, है ना. वैसे चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन है बड़ी कैंट जगह, मतलब एक नंबर रखता है. मतलब स्पेशली स्काई स्क्रैपर्स देख लो, है क्या बनावट है उसकी, इतनी पतली, मतलब ऊपर जाते पतली होती जा रही है जैसे बुर्ज खलीफा है. बस इसकी लेकिन डिज़ाइन अलग है, वही बात है. मतलब चाहे कितनी भी मर्जी आप बोल दो कि न्यूयॉर्क में थोड़ी बहुत गंदी स्मेल आती है, या फिर थोड़ा बहुत कचरा, या फिर ये या फिर वो, लेकिन है बड़ी शानदार सिटी. मतलब अच्छी लगती है. अलग अलग देश के लोग आपको देखने मिल जाते हैं. और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इसको टैग मिला हुआ है ना, वो रियल में ऐसे वास्तव में लगता है. यहाँ पे आके यहाँ पे थिएटर्स भरपूर है. जगह जगह पे टाइम स्क्वायर के आसपास गली गली में आपको थिएटर्स मिल जाएंगे देखने के लिए. आप इनफैक्ट शो भी देख सकते हो, या फिर अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हो तो आप परफॉर्म भी कर सकते हो. ये देख लो लाइन सर, आपको इतनी स्कूल बसेस देखने मिल जाएगी. और अमेरिका के लगभग सारे ही शहरों में यही कलर और ऐसा ही मॉडल होता है स्कूल बसेस का. और जो मैं आपको कह रहा था ना, जगह जगह पे आपको थिएटर देखने मिल जाएंगे. फिर चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो कि कॉमेडी से रिलेटेड हो. उस तरफ देख लो द ग्रेट गैट्सबी करके है, उस तरफ अगेन एक लेट शो करके थिएटर है. ये देखो लाइन सर, आपको बिग बसेस या फिर अलग अलग कंपनी की बसेस, टूर बसेस देखने मिल जाएगी जो पूरा सैर सपाटा कराती है. सो टाइम स्क्वायर के इलाके में मेरे को एक ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट जगह मिल गई, जहाँ पे स्मूदीज, बॉल्स वगैरह वो सब मिलता है. मतलब आप कुछ भी खा सकते हो बनवा के. मैंने इनको कहा कि थोड़ी सी सर्दी है तो आप गर्म चीज़ क्या प्रोवाइड कर सकते हो. इन्होंने कहा कि आप ओट मिल बाउल ले लो जो कि हम गर्म करके देंगे, और साथ ही साथ कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स डाल के दे देंगे, जिसमें ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, थोड़े बहुत आलमंड्स, और ऊपर इन्होंने सिनेमन पाउडर डाला है. कॉस्टिंग की बात करूँ तो $12 इंक्लूडिंग टैक्सेस लगा है, मतलब $11.90 लगा है. और अगर मैं यूरोप से कंपेयर करूँगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं 3 बार यूरोप जा चुका हूँ, तो मेरे को न्यूयॉर्क सस्ता लगा है. अमेरिका एज ऑफ नाउ सस्ता लगा है. फिर चाहे ग्रोसरी स्टोर की बात करो, ऐसे सब आप खाने पीने की जगह पे बात करो, या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करो, यहाँ पे रेट्स है ना थोड़े कम है एज कम्पेयर टू यूरोप. अभी हम चढ़ चुके हैं बस में, जहाँ से पूरा सैर करेंगे. जो पिछले वीडियो में आपने देखा रहेगा बस, वो कुछ और था. वो एक मतलब फैंटेसी एंटरटेनमेंट बस था. ये जो है ना हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है. इसका मतलब क्या, ये जो भी अट्रैक्शन है ये पूरा बस कवर करेगा. और लेकिन हॉप ऑन हॉप ऑफ की खास बात ये रहती है कि मर्जी, मान लो आपको इधर उतरना है तो आप इधर उतर सकते हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट बसेस आएगी उसमें आप वापस चढ़ सकते हो. तो मान लो मेरे को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उतरना है क्योंकि ऊपर जाना है, तो यहाँ मैं उतर जाऊंगा. उसके बाद पूरा सैर सपाटा करके वापस आऊंगा, और हर 15-15 मिनट में, जी हाँ,
इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कड़क है, हर 15-15 मिनट में एक एक बस आती रहती है, तो आप वापस चढ़ सकते हो सेम टिकट में। आपको अलग टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। $58 की मैंने टिकट ली है, मतलब आप कह सकते हो 5000 की 48 आवर्स की, मतलब पूरे 2 दिन के लिए। जी हाँ, मैं बस का उपयोग कर सकता हूँ और इधर से उधर जा सकता हूँ। मेरे को बहुत सही लगा है। और इनफैक्ट आप अट्रैक्शंस देख लो कितने ये कवर करते हैं। फिर चाहे टाइम स्क्वायर ईस्ट हो, जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो, या फिर ब्रुकलिन ब्रिज हो, वॉल स्ट्रीट हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बैटरी पार्क हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो। समझ रहे हो बात को? मतलब केवल 5000 में आप 2 दिन तक जितना मर्जी घूम सकते हो इस बसेस में। ये टाइम स्क्वायर का सच में कोई जवाब नहीं, फिर चाहे दिन हो या रात। मतलब रात में तो अच्छा लगता ही है, हर जगह लाइटिंग है, शाइटिंग है, आपने देखा ही है ना। लेकिन दिन में भी आप देख लो कितना शानदार, जानदार, मज़ेदार, धमाकेदार लग रहा है। देखो यहाँ पे $1 के की चेन्स आप खरीद सकते हो। दिस ऑल्सो फॉर $1? दिस इज $2? ओके, $3 for $5. ओके, दैट्स नाइस। एंड व्हाट अबाउट दिस पेन? $2। अच्छा, मतलब ये जो भी पेन है और ये सब है, ये सब $2 के एक है, और 3 लेते हो तो $5 का है। और ये सब $1 की किचन है। मतलब मान लो यहाँ पे आते हो और रिलेटिव्स को गिफ्ट वगैरह देना है तो $1 में आप निपटा सकते हो। बाय द वे, हम उतर चुके हैं अपने स्टॉप पे। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आप ठीक मेरे ऊपर देख सकते हो। वन ऑफ द नहीं, सबसे फेमस टावर है, सबसे फेमस बिल्डिंग है पूरे दुनिया की, जहाँ पे हर साल मिलियंस ऑफ लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं इसके ऑब्जर्वेशन डेक को देखने के लिए। और ये हाईली डेकोरेटेड बिल्डिंग है जो 1930 में बनना चालू हुई थी और 1931 में कंप्लीट भी हो गई थी। जी हाँ, 400 दिन के आसपास में पूरी बिल्डिंग 102 माले की बिल्डिंग कंप्लीट कर दी थी इन्होंने। तो भाई साहब, ये हमने एंट्री मार दी है इस बिल्डिंग में। इनफैक्ट सेकंड फ्लोर पे है, जहाँ पे चेकिंग वगैरह सब हुई। टिकट परचेस कर दी $49, यानी कि 4500 रुपये से थोड़े से कम। अब बात ये है कि इधर तक आए और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर ना गए तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। मतलब इतने दूर खर्चा करके आप अमेरिका आते हो और फिर ऐसी मेन अट्रैक्शंस कवर नहीं करते तो फिर क्या ही मतलब। जिसके कारण मैंने सोचा कि यहाँ आना तो बनता है। यहाँ पे जैसे एंट्री मारते हो ना, तो भाई साहब सिक्योरिटी एक नंबर है। मतलब जैसे एयरपोर्ट में होता है ना, आपको बेल्ट, वॉचेस, सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हो। बस उसी तरीके से ये सब था। और अभी यहाँ पे देख लो सेकंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, 410 दिनों में कैसे बना था, उस ज़माने में लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अभी इसके बाद हम 86 फ्लोर पे जाएंगे। ऐसे तो ये 102 माले की बिल्डिंग है, लेकिन 86 फ्लोर पे है ऑब्जर्वेटरी डेक, जहाँ से आप लगभग सारा ही मैनहट्टन देख सकते हो। वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बिल्डिंग, इसको कैसे भूल सकते हो आप, है ना। किंग कॉन्ग में मैंने देखी थी ये बिल्डिंग, स्पाइडरमैन में देखी थी, मतलब काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ में ये बिल्डिंग आ चुकी है। Yeah, sure. Thank you so much. वेलकम। भाई साहब, ये जो है यहाँ पे सेलिब्रिटी आप कह सकते हो वॉल है, जो सेलिब्रिटीज़ वर्ल्ड वाइड के आए हुए हैं ना यहाँ पे, फिर चाहे प्रियंका चोपड़ा क्यों ना हो। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा हो गए, क्रिस गेल हो गई, या फिर ये WWE का बेल्ट है क्या, ओरिजिनल है, रेसलमेनिया 35। देख लो भाई साहब, ज़ोरदार है। मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई जी, मज़ा आ गया। अरे वाह, जॉन वाई सीना, यू कैन सी मी, आई कैन सी यू। ये भाई साहब देख लो, 80 माले से पूरा न्यूयॉर्क दिख रहा है, पूरा मैनहट्टन दिख रहा है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिख रही है मेरे को। वो देखो, इतनी छोटी सी दिख रही है यहाँ से। हालांकि हम तो नज़दीक जाएंगे, फिकर नॉट वरी नॉट, बोट में बैठ के वहाँ तक जाएंगे ताकि कि हम देख सकते हैं। और ठीक मेरे सामने वन वर्ल्ड है, जो कि पूरी दुनिया की 7th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जी हाँ, वो जो इलाका है वो है डाउनटाउन। अभी हम है मिड टाउन में और पीछे की तरफ अप टाउन है। स्काई स्क्रैपर का जंगल नहीं बोलते, जंगल, बस ये जंगल से कम नहीं है, बिल्डिंगों का जंगल आप बोल सकते हो। आप देख लो, मतलब इतनी सारी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स। तो अभी हम 80 फ्लोर पे थे और वहाँ से 86 फ्लोर पे आप जा सकते हो बाय वॉकिंग। जी हाँ, मतलब 6 माला आपको चढ़ना पड़ता है तो आप प्रॉपर वाला ऑब्जर्वेटरी डेक में पहुँच सकते हो। 80 फ्लोर तो पूरा पैक था, मेरे हिसाब से 86 फ्लोर हल्का सा खुला रहेगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है। वो तो अभी जाके ही पता चलेगा। भाई आ तो गया 86, नहीं और ऊपर है। हाँ, 85.5। मेरे को भी लगा अभी 86 आया रहेगा। ये देखो देखो, यहाँ पे ओपन है। मैंने बोला था क्या हवा बह रही है, बाल उड़ रहे हैं लोगों के। इसका तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं।
अभी आएगा ना मजा, मतलब ओपन जब खुला रहता है तो उसको देखने का अलग ही मजा होता है ना। मतलब वो कांच वाच होता नहीं है, बैरियर होता नहीं है, तो आप प्रॉपर देख सकते हो हर चीज़। और इनफैक्ट दूरबीन वूरबीन भी दी गई है, मतलब आप क्या बोलते हो बाइनोक्यूलर दिए गए हैं ताकि कि आप और जूम करके देख सकते हो चीज़ें। अपने को तो फ़ोन में ही जूम करके मज़ा आता है जी। अरे टॉर्च वाली आंटी क्या बोलते हो। इस वाली जगह पे भीड़ नहीं मिलेगी, मतलब उस तरफ ज़्यादा भीड़ है, इस तरफ हवा इतनी तेज़ बह रही है जिसके कारण यहाँ पे भीड़ नहीं है। वैसे ये जो नदी है ना इसका नाम है हडसन रिवर, ठीक है। लो जी मैं आ चुका हूँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के नीचे, अभी वापस से वही स्टॉप पे जा रहा हूँ बिग बस के, और वहाँ से बस पकड़ के चला जाऊँगा आगे की तरफ और कुछ और अट्रैक्शंस कवर करेंगे हम, है ना। जस्ट ठीक मैं आया और पता चला कि अभी बस गई है तो 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, बिग बस वाले भाई साहब ने बोला है। मैंने कहा कि ठीक है कर लेंगे, अभी क्या ही कर सकते हैं ना। लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पे एक फार्मेसी कम ग्रोसरी स्टोर है, क्यों ना अंदर आटा मार के आते हैं। मतलब 15 मिनट बाहर खड़ा रहने से अच्छा है क्यों ना अंदर जाते हैं और कुछ चीज़ों की रेट्स देख लेते हैं। वैसे भी अपन कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह गए नहीं है अमेरिका के, आई मीन जानना तो अनिवार्य है ना कि यहाँ पे रेट्स क्या है, फिर चाहे वो पानी की बोतलें हो या फिर कोई फलाना ढिमकाना चीज़ें हो। ये ऐसे बड़े बड़े लेस $5 के हैं, चीटोस बड़े बड़े $6 के हैं, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो $2.5 के आसपास की चीज़ें आपको मिल सकती है। मतलब आप मान के चलो 150 रुपये से स्टार्ट होती है ऐसे स्नैक आइटम्स। पानी वैसे तो $1.25 से स्टार्ट है 500 ml की, लेकिन जब आप ये 24 का पैक खरीदते हो ना, जी हाँ ठीक मेरे सामने जो पैक है 24 बोतलों की है, तो इसका रेट आपको केवल $6.25 के आसपास लगेगा। काफ़ी सस्ता, मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ता, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का डिफरेंस है। कहाँ $1.25 की एक बोतल और कहाँ $6.25 की 24 बोतलें, है ना। बस वही बात है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली है, ये तकरीबन $8 के आसपास की है। और लगभग 200 रुपया इंडियन करेंसी में आपको मिल जाएगी जूसेस की बोतलें, क्योंकि $3 के आसपास रेट है, यानी कि हो जाता है 200 रुपये के आसपास। देखो इतने बड़े बड़े नाचोस के पैकेट हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है और हैवी भी अच्छा खासा। फ्रीटो-ले कंपनी का है, वही कंपनी जो लेस वगैरह सब बनाती है। और रेट की बात करें तो अगेन $6 है। आ गई बिग बस आ गई। सो ये हम उतर चुके हैं ब्रुकलिन ब्रिज पे, जो कि 150 साल पुराना, टू बी प्रिसाइज 156 ईयर ओल्ड है, एक केबल सस्पेंशन ब्रिज है और वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। कोई भी न्यूयॉर्क आता है यहाँ ज़रूर आता है, फ़ोटो खिंचवाता है। इनफैक्ट ढेर सारे टूरिस्ट आप देख सकते हो। ये ब्रुकलिन और मैनहट्टन को कनेक्ट करता है, जिसके कारण इसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। और यहाँ से स्काई स्क्रैपर्स बोलो या फिर हडसन रिवर बोलो, सारा ही चीज़ें सब शानदार जानदार मज़ेदार लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि बिग बस से उतर जाता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा वक्त बिताता हूँ और फिर वापस चढ़ के चला जाऊँगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। फिलहाल अपन आनंद लेते हैं ब्रुकलिन ब्रिज का। सो हम फिलहाल अभी मैनहट्टन और ब्रुकलिन दोनों के बीच में है, एकदम सेंटर पॉइंट पर है ना। उस तरफ ब्रुकलिन आप देख लो अगर आपको देखना है तो। एयरपोर्ट से जब हम आ रहे थे वो क्वींस था, हम रह रहे हैं मैनहट्टन में। बचा कौन सा, फिर ब्रुक्स बचा है और स्टेटन आइलैंड बचा है, तो न्यूयॉर्क ये 5 आइलैंड से कंप्लीट हो जाता है। बट अपने को क्या, अपने को तो पानी नहीं, आई मीन जो पानी के आसपास है, मतलब जो मैनहट्टन है उधर ही तो घूमना फिरना है, मजे करना है, क्योंकि मजे करने के लिए मैनहट्टन ही तो बेस्ट जगह है। I am from Brazil. Huh? I am from Brazil. You're from Brazil? Yeah. Where? Brasilia, Rio? No, Brazil, Bahia. Bahia? Yeah. I don't know honestly. I know Rio. I know Brazil. Sao Paulo. Brazil, Sao Paulo. Salvador. Yeah. Huh? Salvador. Salvador. What's your city Far. name? My city? Yeah, in Brazil? In Brazil, my city is Vitória da Conquista. Huh? Vitória da Conquista. Victoria da Conquista. Yeah, it's a small city in Bahia. Oh. You are welcome in Brazil. Yeah, definitely I'll come Brazil soon. Now it's not far from America, right? Yeah. What's your good name? My name is Denise. Denise. Nice to meet you. Nice to meet you. Pratik. Nice to meet you too. Same here, same here. The Russian, the black, Ha. and other is Turkish. Acha, Turkish, Russian, Brazilian. Brazilian. My God, And all Turkish. and Turkish. So friends from all over the world. Yeah. So but good, so here good. in New York. So good. तो चलो अभी जाते हैं वापस मैनहट्टन में, बस पकड़ लेते हैं। सेम पहुंच चुके हैं टॉर्च वाली आंटी के पास।
इस जगह का नाम है बैटरी पार्क, जहाँ से फेरियाँ जाती है और वहाँ आपको लेके जाएगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे छोड़ेगी, आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। अगर टिकट प्राइस की बात करूँ तो $25 प्लस टैक्स है, तो $27 के आसपास लगता है। लेकिन बाहर बहुत स्कैम चलता है, मतलब बाहर ना वो जैकेट पहन के लोग रहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, मतलब जैसे कि आपको लगेगा ID कार्ड भी रहता है गले में, तो आपको ऐसे लगेगा कि इन्हीं के बंदे हैं वगैरह, तो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, $39 प्लस टैक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। उनसे कुछ बात नहीं करने का, सीधा अवॉइड करने का और अंदर घुसने का, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मैं तो बातें कर रहा था। ये मोहतरमा ने मुझे बताया। Do not talk to the people outside. Buy your tickets beforehand. Yeah, thank you so much for giving me information. Otherwise, I was paying $39. Too much. Yeah, too much. तो बाहर स्कैमर्स खड़े रहते हैं, वो आपको मतलब 3-4 लोग ऐसे टूट पड़ेंगे कि भाई ले लो वरना बोट चली जाएगी, लास्ट बोट है वगैरह। अवॉइड करने का, ऑनलाइन बुक करने का सबसे बेस्ट है। $25 प्लस टैक्स $27 लगेगा और फिर आप एंटर मार सकते हो और फिर यहाँ पे लाइन लगा सकते हो, क्योंकि हर 15-20 मिनट में फेरियाँ आती है। जैसे कि वो अभी आ रही है, सारे पब्लिक उतरेंगे, फिर हम चढ़ेंगे और फिर वो हमें लेके जाएगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, जो कि क्या ही बोलूँ, मतलब सबसे मेन अट्रैक्शन है। न्यूयॉर्क आते हो, अमेरिका आते हो तो मतलब हम बचपन से इसको पढ़ते आए हैं, स्कूल किताबों में या फिर इंटरनेट में देखते आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। So here we go, बहुत जल्द हम पहुंचने वाले कुछ मिनटों में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। तो ये आ चुकी है हमारी फेरी और मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट लगाएगी। हाँ So they do pictures, they do video, and you just hold अच्छा, या आई हैव सीन दोस समवेयर इन द फोटोज एंड वीडियोस। अच्छा, इनके चश्मे में है ना दोनों जगह कैमरा है, तो इनसे ये फोटो खिंचा सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक ऑल्सो, राइट? So you can play music, you can talk You on the play phone, music, everything. You can listen to books. You can- जोरदार है just भाई। like your phone. हाँ, हाउ मच इट कॉस्टेड? About 300, about 320. $320. Something like that. Okay, Yeah. nice. And where are you from? I'm from Florida, from Naples, Florida. From states only. Yeah, nice. Here we are guys, finally स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के करीब पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट नीचे ही खड़े हैं, जो कि प्रतीक मानी जाती है दुनिया भर में रोशनी फैलाने के लिए। जी हाँ, जो हाथ में मशाल है ना, ये सिंबलाइज करता है कि दुनिया भर में रोशनी फैलाए। और ये जो स्कल्पचर है, ये रोमन गॉडेस को इंस्पायर करता है। 1886 में बनाई गई थी, आप कह सकते हो 138 ईयर्स पुरानी ये मूर्ति है। अगर हाइट की बात करूँ तो 151 फीट की हाइट है, 151 फीट और 1 इंच की हाइट है। और अगर ये पूरी हाइट की बात करूँ तो 305 फीट की हाइट है, मतलब फ्रॉम डाउन टिल एंड टॉच तक। फेरीज की बात करूँ तो आती जाती रहती है, लेकिन लास्ट फेरी यहाँ से निकलने के लिए 4:30 की है, अब बज रहे हैं 3:45। ठीक है, तो मैं यहाँ और 45 मिनट्स बिता सकता हूँ, लेकिन ठीक 4 बजे की एक और फेरी है, तो मैं सोचा हूँ वही पकड़ूँ। 15 मिनट इनफ हो गया, के लिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ लूँगा, यहाँ का माहौल देखूँगा, दैट्स इट। 15 मिनट इनफ हो गया। 45 मिनट्स रुक कर करूँगा क्या, है ना। वैसे यहाँ बता दूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपको डक्स देखने मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार। और कुछ फेरियाँ ऐसी होती है जो यहाँ पर रोकती नहीं है, मतलब ऐसे ही राउंड मारती है, आटा मारती है, और वहाँ से आप फिर फ़ोटो वीडियो जो मर्जी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ आना ही बेहतर ऑप्शन रहता है कि यहाँ उतरते हो और इसके नज़दीक पहुँचते हो, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Okay, so far. या वेरी फार। Yeah. यू फ्रॉम मैक्सिको, राइट? Mexico. इट्स नियर। Yeah, more or less या 4 hours from here. इट्स नाइस। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? हाँ, आस्त्री। Yeah. नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. प्रतीक। You want some photos? I can take some photos of you. No, it's okay. I already took with the help of other. Okay, thank you. तो ये आस्त्री जी है जो मैक्सिको से है। Which city in Mexico? Hi, Mexico City. Mexico City, the capital of Mexico. Very nice. Alright guys, वक्त हो चुका है वापस फेरी पकड़ के बैक टू न्यूयॉर्क जाने का। क्योंकि हालांकि ये भी न्यूयॉर्क का ही हिस्सा है, बट अपने मैनहट्टन आइलैंड में जाने का वक्त हो चुका है। फिर क्या है ना, फिर आधे घंटे बाद लास्ट फेरी है, उसमें बहुत भीड़ रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगा सब, तो अपन टाइम से ही निकलते हैं ना। उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने न्यूयॉर्क के काफ़ी सारे मेन अट्रैक्शंस कवर किए, सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर घुस के जी, है ना। और ऐसे ही आगे भी मैं अंदर घुस के सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ होगा तो मेरे को आसान होगा पैसे डाल के खर्चा करके अंदर घुसने के लिए। बस वही बातें समझा करो, बात को यूँ ही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल,
टेक केयर, बाय बाय। बस इस मशाल की तरह हम भी कोशिश करेंगे कि दुनिया में रोशनी फैलाते रहे, अंधेरा दूर करते रहे। बस भगवान हमको ताकत दे, उतनी शक्ति दे, वही बात है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में।